मंगरू चाचा जो कहा तराना पियर का चाचा मंगरू चाचा कहा तो अखिलेश हमारे भाई भैया बड़े भैया अखिलेश यादव जी को कि मैं सफाई भेज दूंगा, खुदे उनको वो खुद चले गए, वो चूड़े मछली मारे और चौक पहली नंबर तू का हमें भांग पियत हो कि गांजा पियत हो, खुदे नफा में उनके मुँह गोफी का आदमी खुदे इतना मुँह करीखा लगा ले, कम से कम 10 साल हिली है ना गोफी। 10:11 पर वोट डाले, सही फैसला कर लिया, सही फैसला कर लिया। और ओम प्रकाश जी के कहे, ओम प्रकाश जी के भी कहे कि ओम प्रकाश जी जो कहे हैं कि 12 बजे के बाद बुद्धि खुली रही है यादों की, तो हम लोगों की बुद्धि तो 10 बजे खुल गई। आज घोसी की जनता भी उन्हें खोज रही है कि आज पियरका चाचा कहाँ हैं, और पियरका चाचा नहीं, अब कह रहे लोग पियर फराक वाली चाचा कहाँ हैं। राजभर समाज तो खुलेआम डंके के चोट पे उनको दिखा दिया कि आप हमारे कुछ नहीं हैं। और मऊ की जनता, घोसी की जनता ने यह संदेश दे दिया कि राजभर आपकी विदाई हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ। वर्तमान समय में हम लोग लगातार कवरेज कर रहे थे घोसी उपचुनाव को, और घोसी उपचुनाव का रिजल्ट ये आया कि समाजवादी जो प्रत्याशी थे सुधाकर सिंह वो चुनाव जीत चुके। साथ बात करने के लिए जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के मऊ जिला अध्यक्ष हैं राजमंगल यादव जी, और उनके साथ मौर्य साहब हैं, यादव जी हैं, और अखिलेश पांडे जी हैं। हम इन लोगों से सबसे जानेंगे आज आपके नेताजी जो हैं आज चुनाव जीत गए, तो इस जीत का श्रेय सबसे ज़्यादा आप किसको देते हैं? इस जीत का श्रेय मैं घोसी की आम जनता को देना चाहता हूँ। यह चुनाव घोसी की जनता बनाम उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की लड़ रही थी, और निश्चित रूप से यह घोसी की जनता की जीत हुई है। और लोकतंत्र के इस पर्व में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों की हार हुई है। यादव जी, एक ओम प्रकाश राजभर ने एक बात कही थी कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे आती है, तो क्या बुद्धि आपके वोट डालते समय कै बजे आप वोट डालने गए थे? हम तो 10:11 पर वोट डाले, सही फैसला कर लिया, सही फैसला कर लिया। और ओम प्रकाश जी के कहे, ओम प्रकाश जी के भी कहे कि ओम प्रकाश जी जो कहे हैं कि 12 बजे के बाद बुद्धि खुली रही है यादों की, तो हम लोगों की बुद्धि तो 10 बजे खुल गई। 10 बजे भी फैसला सही कर लिए हम लोग फैसला, यानी ओम प्रकाश राजभर को झूठा करा, झूठा हो गए और उस रास्ता से लुका कर भागे कि अब उसको वहाँ लौक रहा है। अच्छा मौर्य साहब, लगातार देखा जाता है कि तमाम सारी बातचीतें हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर उनके बेटों ने जिस प्रकार से राजनीति की भाषा की जो मर्यादा है उसको खराब करते लगातार चले आ रहे हैं। कभी बोलते थे कि हम मोदी को गुजरात भेज देंगे, योगीनाथ को मठ भेज देंगे, अखिलेश यादव को सफाई भेज रहे थे, पर आजकल वो कहाँ है? कुछ पता चला आज के बारे में? देखिए, मैं सबसे पहले इस चुनाव को जीतने के उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले घोसी की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और इसके साथ ही साथ मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि क्षेत्र के बेटे को उन्होंने उतार करके ये संदेश दे दिया कि मऊ में बाहरी टिकने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक रह गई ओम प्रकाश राजभर की बात, तो देखिए अब तो जनता भी कर रही है, लोग भी कर रहे हैं। आज तो उनको सोशल मीडिया पर लोग खोज रहे हैं कि वो कहाँ हैं। तो आप सोशल मीडिया बात करें, हम तो उनको ग्राउंड में खोज रहे हैं, और आज घोसी की जनता भी उन्हें खोज रही है कि आज पियरका चाचा कहाँ हैं, और पियरका चाचा नहीं, अब कह रहे लोग पियर फराक वाली चाचा कहाँ हैं। हाँ, फिर से आप लोगों ने उसका तोड़ मड़ोड़ कर दिया। देखिए उनके बेटे चंगू और मंगू, पता चल रहा है कि उनका भी मोबाइल ऑफ है, इनका भी मोबाइल ऑफ है। और मुझे तो अब ये लग रहा है कि ये लोग मऊ और आजमगढ़ और गाजीपुर और बलिया ये सब छोड़ करके लखनऊ जहाँ ये लोग रहते हैं, और बरसात भी चल रहा है, तो एक मेढक जो तालाब में जैसे पीला मेढक ऊपर आता है, उसी तरह से ये लोग लखनऊ में अब कहीं ट्रैक्टर करें वो ही। अच्छा आप बताइए, हमारे साथ क्या नाम हुआ जी आपका? डॉक्टर रामायण मौर्य। मौर्य साहब, ये बताइए कि आप ओम प्रकाश राजभर की राजनीति का जो भविष्य है उसको आप कैसे देखते हैं? उनका भविष्य है कहाँ है, वो नेता कहाँ है? नेता थे, आप बताइए। नहीं, नेता उनको नेता हम लोग मानते ही नहीं। माने ना माने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में राजनीति में अखिलेश यादव ने उनको गठबंधन किया, इसका मतलब वो नेता थे। अखिलेश यादव जी नेता हैं, उनको नेता उन्होंने बनाया, लेकिन नेता का मर्यादित भाषा का जिस तरह से वो और उनके बेटे दोनों प्रयोग करते हैं, वो भी नेशनल टीवी पे बैठ करके जो पूरे देश और विदेश के लोग देख रहे हैं, इतनी अमर्यादित भाषा बोलते हुए किसी को आपने सुना है? इस चुनाव में सबसे बड़ा उनका भी योगदान है, उनके दोनों बेटों का, उनका भी, कि जो इतनी बम्पर जीत हम लोगों को समाजवादी पार्टी को मिली है।
राजभर समाज ने भी आपको मतदान किया? बिल्कुल किया है। राजभर समाज तो खुलेआम डंके के चोट पे उनको दिखा दिया कि आप हमारे कुछ नहीं हैं। वो पूरा 100% राजभर समाज के लोग, देखिए अभी प्रधान यहीं पे हैं राजभर समाज के, और तमाम राजभर समाज के लोग हैं जो कि खुलेआम वो लोग हड़काए भी गए, धड़काए भी गए, उसके बावजूद भी नहीं माने, जा करके बूथों पे अपने अपने लोगों का उन लोगों ने वोट दिया है। सर समाज ने वोट किया। जब तक ये राजभर जी, जब तक ये मऊ में नहीं थे, जब तक ये राजीव नहीं थे, तब तक मऊ की जनता राजभर समाज के बेटों को जिला पंचायत बनाती थी, प्रधान बनाती थी। ये बाप बेटा आ करके सिर्फ अपने घर, अपने लोगों को, अपने चहेतों को, अपने बेटे को, अपने ससुर को प्रधान ये बना रहे हैं। लेकिन जब तक ये मऊ से नहीं जाएंगे, और मऊ की जनता, घोसी की जनता ने ये संदेश दे दिया कि राजभर आपकी विदाई हो चुकी है। आप काउंटिंग कराने में रहे हैं? जी। क्या नाम हुआ जी आपका? राजेश कुमार यादव, पूर्व प्रधान लीलारी बरौली, प्रधान संघ अध्यक्ष ब्लॉक कोपागंज। अच्छा, जब शुरुआत में देखा गया कि लगातार आप पहली चरण से ही बढ़ रहे थे, फिर 6वें और 7वें चरण में आके थोड़ा डाउन हुए, तो कुछ मन में हताशा हुई थी? हताशा कुछ नहीं हुई थी। पहले ही राउंड से इतना वोट मिल रहा था कि जो घोसी का नारा था कि घोसी बचाओ बाहरी भगाओ, वो दम चरम सीमा पर जुनून चढ़ा हुआ था, और ये अनुभूत नहीं हो रही थी कि हमारा प्रत्याशी हारेगा। मतदान के दिन जिस प्रकार से सीओ सिटी विनीत सिंह ने आप लोगों के साथ, मतदाताओं के साथ फतेहपुर में कुछ हरकतें की थी, आज जब आप लोग गिनती करा रहे थे उसके बाद भी कुछ उसका असर दिख रहा था क्या वहाँ? कोई असर नहीं था। प्रशासन ने सहयोग किया है? प्रशासन क्या करेगा? जनता जब मन बना दी है, अखिलेश जी का जब नारा था पूरा इंडिया समर्थन हो गया था, तो उसमें किस चीज़ की दिक्कत थी? सभी लोग मन बनाए थे कि भगा कर छोड़ेंगे, और जनता भगा के छोड़ी है। पांडे जी, तो आप लोग इस बार देखिए, पहले नंबर हम गोफी जीतने, हमारे क्षेत्र सबको बधाई देना चाहता हूँ। अब दूसरी नंबर मंगरू चाचा जो उनका तरह ना पियरका चाचा, मंगरू चाचा कहता हूँ अखिलेश हमारे भैया बड़े भैया अखिलेश यादव जी को कि मैं SFI भेज दूंगा। खुदे उनको वो खुद चले गए, वो छूटे मछली मारे, और पहली नंबर तो का हमें भांग पियत हो कि गांजा पियत हो, खुदे नफा में उनके मुँह गोफी का आदमी खुदे इतना मुँह करीखा लगा ले, कम से कम 10 साल हिली है ना ही गोफी। देखिए, चुनाव तो जीतना था वो तो चुनाव जीत गए हैं, लेकिन आप समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो कल तक खामोश थे, कल तक इन बातों पर बयानबाजी करने से बच रहे थे, आज खुलकर बोल रहे हैं। आज ये बता रहे हैं, पांडे जी बता रहे हैं, अखिलेश पांडे जी की पियरका चाचा कहाँ गए मछली मारने? अरे मछली मारने, वो उनको पहले नंबर तो बिने तोले तम्बाकू खाएंगे तोले उनका मूड नहीं काम करता है। पहले नंबर गजेड़ी नफेड़ी आदमी, अब पहले नंबर तो दल बदलू हैं, दल बदलू। सपा में गए, बीजेपी में आए, फिर बीजेपी में गए। उनके नियर कोई नेता है? एक बाप के बेटे होते तो दल बदलू नहीं होते, एक बाप के नहीं है वो नेता हैं। क्या कहते हो भाई? क्या बुद्धि आपका आया? हम तो 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं। हम कल से आप कहे भी थे कि कल मिलिएगा, तो हम मिल भी लिए आपसे, तो वो तो नहीं मिले। खोज ही नहीं पाए, आए होंगे। हम तो पूरा कलेक्टेड घूम के खोजे हैं। दिखाई देना दारा सिंह चौहान जी उसमें दिखाइए नहीं दिए, तो मंगरू चाचा कहाँ से दिखाई दिए? मंगरू चाचा वो सब भाग गए, वो गाजीपुर से बनारस चले गए और आजमगढ़ चले गए। जनता खेत दी सबको। एक बात बताओ, जब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जब आए थे भाषण देने से, आज कल सभा को संबोधित करने आए थे, उन्होंने दारा सिंह का एक भी बार नाम नहीं लिया था। भले ही उन्होंने ये कहा था कि सुबह का भूला शाम को घर आ गया। कुछ भी लोग कहें, एकदम जनता मन बना ली थी, और जनता प्रशासन जो भी कुछ चाह रहा था और सरकार के लोग चाह रहे, जनता नगड़ कर दी और अखिलेश जी का झंडा बुलंद कर दी। और 24 में संदेश जाएगा कि फिर जो इंडिया है उसी की सरकार।